नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जब बेमेल शादी होती है तो टकराव होना तय है। ये कहना है एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान का। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच बजट सत्र के दौरान अख्तरुल इमान विधानसभा पहुंचे, जहां उनसे पत्रकारों ने पूछा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग के बाद एनडीए सरकार में मंत्री जो है वो आपस में ही भिड़ रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि जब बेमेल शादी होती है तो टकराव होता ही है, यही हाल हमारे सरकार में भी है। वो लोग इतना बवाल इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि वही लोग शराबबंदी, शराब के जो कारोबार करते हैं उनको संरक्षण देते हैं, और कई मंत्री उनमें से शराब के का व्यवसाय भी करते हैं। इसीलिए वो लोग चाहते ही नहीं है कि शराबबंदी कानून का समीक्षा हो, उसमें सुधार किया जाए। देखिए किस तरीके से अख्तरुल इमान जो है वो कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून लागू रहना ही चाहिए। शराब पीकर सब अपने होश में नहीं रहते हैं। साथ ही उन्होंने सूखे नशे को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के लेकर भी बहुत कुछ कह रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से वो मांग कर रहे हैं कि सूखे नशे जो होते हैं उस पर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि मैं ये पूरे कन्फर्म से के साथ कहता हूं कि बिना राज्य सरकार के हस्तक्षेप से कानून में इतना जो धांधली हो रहा है वो नहीं हो पाता। जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी फेल है वो नहीं हो पाता। तो देखिए किस तरीके से अख्तरुल इमान अपने बयानों को दे रहे हैं और किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। चलिए फिर से पूछा जाए, शराबबंदी कानून को लेकर जो है सरकार में आपस में तकरार शुरू हो गया है, समीक्षा नहीं होना चाहिए, अरे चल रहा है। बेजोर जब शादी होती है अक्सर उसमें तकरार होती है। मियाँ कभी अंदर होता है, बीवी कभी बाहर होती है। तो यही सरकार तो है ही, इनका तो शुरू दिन से ये मामला चल ही रहा है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो शराब के व्यवसायी हैं, शराब से कहीं ना कहीं चस्का है। वही लोग चाहेंगे कि शराब पर प्रतिबंध नहीं रहे। कोई भी ईमानदार भारतीय है, चाहे वो सनातनी हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शराब पीने के बाद आदमी आपे से बाहर हो जाता है। जितने क्राइम होते हैं, जितने रैप होते हैं, आप एनालिसिस कर लीजिए, उसमें ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, गलत फैसले होते हैं, उसमें शराब का बड़ा रोल होता है। शराब ने परिवारों को उजाड़ा है, इसलिए शराब पर प्रतिबंध है, प्रतिबंध रहना चाहिए। ये और बात है कि बिहार सरकार ने शराब पर प्रतिबंध भी कर दिया है। शराब की होम डिलीवरी भी हो रही है। शराब के कारोबार में बहुत सारे लोग संलिप्त हैं, सरकार का उसको संरक्षण पर पास है। ये दोगलापन नहीं होना चाहिए, एकदम कड़ाई के साथ होना चाहिए। और उससे ज़्यादा जो ये ड्राई ड्रग्स हैं, जो अफ्यून, गांजा, चरस, स्मैक, इनका जो प्रयोग हो रहा है, उससे बिहार की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इस कानून को और सख्त बनाना चाहिए। इसका प्रयोग करने वाले, इसका उपयोग करने वाले, इसका सप्लाई करने वाले, संरक्षण देने वाले सब लोगों को लटकाने वाला कानून बनाना चाहिए, ताकि एक अच्छा बिहार बन सके। अरे बिहार को क्या करेंगे, दिवाला कर देंगे। पढ़ाई लिखाई का हाल खराब हो गया है, कारोबारी लूटे जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहीं मेंटेन नहीं है। और ये कहिएगा कि चोरी हो रही, डकैती हो रही, रेप हो रहा है, तो सिर्फ एक ही विभाग जिम्मेदार नहीं है। शिक्षा जगत में नैतिक शिक्षाओं का पतन हो गया है, शराब परोसा जा रहा है, रिश्वत पर काबू नहीं लग रहा है। यही वजह है कि बिहार की छवि अच्छी नहीं बन पा रही है। सरकार से एक-एक चीज का हिसाब लेंगे, वो बाहर है, आप अंदर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लेना चाहिए, उनको मजबूती से लड़ना चाहिए। और सरकार से एक एक चीज़ का हिसाब लेने के लिए अपने आप को शक्तिमान बनाना पड़ेगा। ईश्वर करे शक्ति दे उनको, जो भी हो विपक्ष में। सरकार के कुकर्मों के सिलसिले में जनता के हित के लिए सरकार को तो जवाबदेह बनाना चाहिए। आप मानते हैं सर? अरे भाई उनसे न पूछिएगा भाई, अब दूसरे के घर के खिचड़ी का मजा हमसे पूछ रहे हैं। तो मैं कैसे, वो बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता हैं। मंत्री और नेता भी संलिप्त हैं। मैं कह रहा हूँ साफ, मंत्री संतरी की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार के संरक्षण के बगैर ये पाप हो ही नहीं सकता। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा